उत्तर प्रदेश के हाथरस का नाम आपके जहन में जरूर होगा। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़क पर उतर आए थे। तब यूपी प्रशासन पर कई संगीन आरोप भी लगे थे। आज राजस्थान के जालौर में भी हाथरस जैसा ही कुछ हुआ। यहां एक दलित बच्चे की दकियानूसी मानसिकता वाले एक शिक्षक ने पिटाई की और मासूम की मौत हो गई। यहां पीड़ित परिवार प्रशासन पर संगीन आरोप लगा रहा है, लेकिन जालौर के बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। हाथरस पर ट्विटर से लेकर सड़क तक इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले लोग जालौर पर खामोश हैं। सवाल यह कि आखिर जुल्म, अपराध और नाइंसाफी के खिलाफ ये सेलेक्टिव सोच क्यों है? जालौर के परिवार को अपने मासूम बेटे के लिए इंसाफ का इंतजार है। इन्हें इंतजार है कि कोई दिग्गज इनके लिए भी इंसाफ की आवाज उठाएगा। जैसे हाथरस में पीड़ित परिवार के साथ दिग्गज नेता खड़े थे, जैसे हाथरस में पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए दिग्गजों ने आंदोलन किया था, जालौर के परिवार को भी वैसी ही हमदर्दी की उम्मीद है। जैसे हाथरस में पीड़ित का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कराने के खिलाफ गुस्से का उबाल दिखा था, जैसा आक्रोश दिखा था, वैसे ही गुस्से, आक्रोश की उम्मीद जालौर के पीड़ित परिवार को भी है। जालौर के परिवार को शिकायत है कि उन पर अपने जिगर के टुकड़े का अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव डाला गया। आरोप है कि जबरदस्ती प्रशासन ने दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर किया, लेकिन इन मजलूम और कमजोर लोगों की आवाज बनने कोई नहीं पहुंचा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जैसे तेवर हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दिखाए थे, उम्मीद थी कि वैसी ही गंभीरता जालौर में भी दिखेगी, लेकिन परिवार निराश है। उनके दुख को साझा करने दिल्ली से कोई जालौर नहीं पहुंच सका। उनका गम बांटने, उनके आंसू पोंछने की फुर्सत शायद किसी को मिली ही नहीं। इसीलिए विपक्ष अब सवाल उठा रहा है, अपराधी अपराध क्यों करता है? या तो समाज का उस पर नियंत्रण नहीं है, दूसरा जो शासकीय पक्ष है उसका उस पर कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कानून का भय खत्म हो गया। और जब सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का इकबाल खत्म होता है तो इस तरीके की घटनाएं होती हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। जालौर की घटना को लेकर कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस के विधायक इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्षद इस्तीफे का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन शायद इस गुस्से की आवाज, इस नाराजगी की धमक दिल्ली तक सुनाई नहीं दे रही है। तभी तो हाथरस में इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले जालौर पर मौन है। कमजोर की आवाज बनने वालों की आवाज जालौर को लेकर खुद कमजोर हो गई है। हिंदुस्तान का दलित समाज अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है और जिस प्रकार की घटना जो इतने लंबे समय से दलितों के साथ घटती जा रही है, उसको देखते हुए मुझे आहत हुआ है। एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते थे, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन आज दलित समाज का लोग जो शोषण हो रहा है वो असहनीय है। राजस्थान सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात हो रही है। पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज जालौर पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हाथरस और जालौर को लेकर नेताओं की सोच इतनी सेलेक्टिव क्यों है? आखिर क्यों हाथरस की घटना के खिलाफ जो नेता सड़क पर उतरते हैं, वही नेता जालौर की घटना को लेकर चुप्पी साध लेते हैं? तो आज सवाल उस सेलेक्टिव सोच को लेकर है जो अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसाफ की लड़ाई लड़ती है। हाथरस की नहीं, कई दूसरे मामलों में भी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी। ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर कहीं पुलिस प्रशासन किसी पीड़ित की आवाज नहीं सुन रहा है तो विपक्ष और राजनीतिक बिरादरी का कर्तव्य है कि वो कमजोर की आवाज बने। लेकिन सवाल उस सेलेक्टिव सोच को लेकर है जो मुद्दों को अपने राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से चुनती है। जालौर की घटना को लेकर कांग्रेस में कितनी नाराजगी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस का एक दलित विधायक इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस के स्थानीय पार्षद इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं।
यहाँ सवाल राजनीति के साथ ही सामाजिक नजरिए को लेकर भी है। आज हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं। देश के कई क्षेत्रों में ऐसी तरक्की की गई कि दुनिया भारत से रश्क करती है, लेकिन आज भी जालौर के छैल सिंह जैसे लोग हैं जो जाति जैसी पिछड़ी सोच को अपने जहन में लेकर चलते हैं। सनातन परंपरा में किसी को पानी पिलाना सबसे पुण्य कार्य में शामिल है, लेकिन जाति की दूषित मानसिकता से ग्रस्त छैल सिंह जैसे लोगों को एक मासूम बच्चे का मटके को लेकर छूना नागवार गुजरता है। ये दकियानूसी सोच देश को आगे बढ़ने से रोकती है। ये दकियानूसी सोच देश के नाम पर धब्बा लगाती है। ये दकियानूसी सोच देश को आगे बढ़ने से हमेशा रोकती रही है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान दलितों पर अत्याचार की घटनाओं में जो तेजी देखने को मिली है, लगातार बढ़ी है। आपको जानकर दुख होगा, गुस्सा आएगा कि राजस्थान में अब भी जैल सिंह जैसे सामंती और मध्यकालीन मानसिकता के लोग हैं। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 2018 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 4607 मामले दर्ज किए गए। वहीं 2019 में दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामलों की संख्या बढ़कर 6794 हो गई। 2020 में राजस्थान में दलितों के खिलाफ अत्याचार के 7017 केस दर्ज किए गए। राजस्थान पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि सूबे में 2020 के मुकाबले 2021 में दलितों पर अत्याचार के मामले 7.23% बढ़े हैं। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसी राजस्थान से अक्सर ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं जब दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया जाता है। दलित दूल्हे के घोड़ी चढ़ने पर पथराव होता है, हंगामा होता है। सोचिए कितनी शर्मनाक मानसिकता है जब देश की आबादी के एक बड़े वर्ग के खिलाफ ऐसे दूषित विचार चंद लोग रखते हैं।